नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। जब भारत में दशहरा मनाया जा रहा था और जब भारत में इजराइल की आरती उतारी जा रही है, जब भारत की मीडिया नाच गा के इजराइल की तारीफ कर रही है, तब भारत के 8 सैनिकों को मौत की सजा दी जाती है। ये अधिकारी नेवी के पूर्व अधिकारी हैं। नाम इस प्रकार हैं: कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन प्रेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र सिंह वर्मा, कमांडर सुगनकार पालक, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, नाविक रागेश। भारत के पूर्व नेवी के सैनिक जो कतर के नेवी को ट्रेनिंग देने के लिए काम करते थे, उनको कतर की अदालत ने एक साथ मौत की सजा दे दी। 8 लोगों के, भारत के पूर्व अधिकारियों को। भारत मां के वीर सपूत को सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया जाता है। सितंबर 2022। मार्च में इन पे आरोप तय हो जाता है। ये सारे अधिकारी कतर के दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी कतर के लिए एक ऐसी सबमरीन बना रही थी जिसको कोई रडार पकड़ ना सके। इस कंपनी में 75 नागरिक काम करते थे, जिसमें से ज़्यादातर अधिकारी नेवी से रिटायरमेंट थे। कुछ मीडिया द्वारा पता चल रहा है कि 31 मई 2022 में इसको बंद करने की भी बात चल रही थी कतर के द्वारा। इसके बाद भारतीय 8 नागरिक को, पूर्व अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया के अनुसार सबमरीन की जो सबमरीन बन रही थी, इसकी जानकारी इजराइल को दी जाती थी। मतलब इसका यह है, इजराइल के लिए जासूसी के काम करते थे, ये आरोप लगा है। ये सारी बात यह है, बिना कोई आधिकारिक तौर से इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और भारत सरकार की तरफ से कोई चूं तक नहीं करता। इजराइल के लिए माननीय मोदी जी ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, अपनी छाती ठोकते हैं। ये 8 अधिकारियों के लिए क्या किए। यहां तक ये बात आ गई, इनको मौत की सजा सुना दी गई। भारत सरकार के द्वारा क्या इस पे कदम उठाया गया? क्या गोदी मीडिया अभी तक कोई सवाल पूछा? यहां तक ये गोदी मीडिया, दलाल भ्रष्ट मीडिया, ये गाया करती है न्यूज में पूरे दिन कि इजराइल के एक नागरिक को छीने की किसी देश की हैसियत नहीं है। आप बताइए अपनी सरकार से, या मोदी की सरकार से ये पूछेंगे कि कतर के अदालत ने ऐसा फैसला क्यों लिया, ऐसा कदम क्यों उठाया, इनकी हिम्मत क्या हुई? यहाँ तक कि कुछ रिपोर्टों के द्वारा ये पता चल रहा है, मीडिया के द्वारा, कि इनको एक समझौते के तहत इनको कतर में भेजा गया था, वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए। अगर ये बात सत्य है तो भारत सरकार को भी ये औकात दिखाने का समय आ गया है कि कतर की इतनी हैसियत क्यों हुई कि भारत के सैनिकों को ये गिरफ्तार कैसे कर लिए। ये 8 अधिकारी कोई ऐसे वैसे अधिकारी नहीं थे। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी नवाजा गया था। अपने देश के लिए आन बान शान है 8 अधिकारी ये। लेकिन क्या माननीय मोदी जी की तरफ से, या गृह मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान आया? आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। क्या गोदी मीडिया ये बात उठाएगी या सरकार को घेरेगी?
और देखना होगा प्रधानमंत्री जी इस पे अपनी चुप्पी कब तोड़ते हैं और इनके मुंह से थूक कब निकलता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।